बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती जी की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुद्ध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुद्ध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर सुनना, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। प्रदोष काल में शिव पूजन बहुत ही लाभदायक होता है। रावण के पास जितनी भी धन संपत्ति थी वह सब शिव कृपा का ही प्रताप था। रावण प्रदोष काल में शिव को प्रसन्न करके सिद्धियां प्राप्त करता था। इस व्रत को करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, उसके अशुभ प्रभावों में कमी आती है। बुध प्रदोष व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान सुख मिलता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पुराणों में बुद्ध प्रदोष के व्रत को सर्व सुख प्रदान करने वाला बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं और ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो शिवाय लिखना ना भूलें। दोस्तों, प्रदोष व्रत कथा सुनने से धन समृद्धि और रोग्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार चंद्रदेव जब अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी 26 को अपेक्षित रखते थे, जिनके चलते उन्हें श्राप दे दिया था। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह से उन्हें शिवजी की आराधना की और जहां आराधना की वहीं पर शिवलिंग स्थापित कर लिया। शिवजी ने प्रसन्न होकर न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस बार प्रदोष व्रत 21 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है। 21 फरवरी को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:15 से 8:47 तक रहेगा। इस दिन बुधवार होने के कारण इसे बुद्ध प्रदोष कहा जाएगा। इस दिन बच्चों की बुद्धि के लिए बुद्ध प्रदोष के दिन सुबह और शाम के समय भगवान गणेश के सामने हरी इलायची अर्पित करें। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 फरवरी को है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, शुद्ध कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई करें, प्रदोष व्रत का संकल्प लें और शिवजी की पूजा करें। इसके बाद छाया काल में शिवजी की विधिवत पूजा करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा सुने। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म चढ़ाए। ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें, फिर आरती करें और फिर शिवजी की पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो उसके लिए क्षमा याचना मांगे। बुद्ध प्रदोष की कथा। बुद्ध प्रदोष की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मैके चली गई थी। पुरुष पत्नी को लेने उसके जहाँ गया और बुधवार को ही अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा, जिस पर ससुराल पक्ष ने उसे रोकते हुए कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह किसी भी तरह नहीं माना
और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगने लगी। पुरुष पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पानी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके ही लोटे से पानी पी रही है। यह देखकर उसको क्रोध आ गया। वह जैसे ही पत्नी के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी जिस आदमी से बात कर रही थी वो देखने में बिल्कुल उसी की तरह था। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई और राजा के सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? स्त्री की कर्तव्य विमूढ़ हो गई। जब पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमारी रक्षा करे, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि मैं सास ससुर की बात नहीं मानकर बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा कर ले आया। मैं भविष्य में ऐसी गलती कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गई। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध प्रदोष का व्रत रखने लगे। अंत बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पार्वती की जय।